वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी सिमरन सहानी। तो अभी हम देखने वाले हैं कीपिंग क्वाइट, जो हमारी पोएम है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये हमारी नोटबुक सीरीज़ चल रही है जैसे कि आपको पता है। तो अभी हम नोटबुक सीरीज़ के कीपिंग क्वाइट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने जो आता है वो है व्हाट विल काउंटिंग टू 12 एंड कीपिंग क्वाइट हेल्प अस अचीव। 12 तक गिनती करना और क्वाइट रहना हमें क्या अचीव करवाएगा। व्हाट्स द पर्पस ऑफ डूइंग दिस एक्टिविटी। तो द पोएट आस्क ईच वन ऑफ अस, पोएट हम सभी को कहते हैं, टू काउंट टू 12 एंड देन बी क्वाइट साइलेंट एंड मोशनलेस। 12 तक गिनती करो, क्वाइट रहो, शांत रहो, कोई मोशन मत करो। सो दैट एटलीस्ट फॉर वंस ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, सो दैट एक बारी के लिए ही सही पूरी दुनिया में नो लैंग्वेज विल बी स्पोकन, कोई किसी भाषा में नहीं बोल रहा होगा। वी विल बी एबल टू मेडिटेट, हम सब पूरी दुनिया मेडिटेट कर पाएगी। रिफ्लेक्ट एंड इंट्रोस्पेक्ट इन साइलेंस, हम सब शांति से अपने दिमाग की सुन पाएंगे, अपनी लाइफ को पहचान पाएंगे। इमेजिन करो पूरे घर में ये जब अकेले होते हो और सन्नाटा होता है बिल्कुल, तो कितना अजीब सा लगता है। रात को घर की भी टिक टिक सुनाई देती है एंड एवरीथिंग। वो कह रहे हैं पूरी दुनिया में गाड़ी बंद, इंजन बंद, फैक्ट्री बंद, हॉर्न का पीपी बंद, सब बंद, ठीक है, और सब शांत है, कोई बोल नहीं रहा है, तो कितना सन्नाटा होगा भाई। ये कह रहे हैं वो। फिर तुम्हें शायद सी की आवाज़ आ रही हो, सिर्फ चिड़िया की आवाज़ आएगी, पेड़ों की आवाज़ आएगी, बट कितना ही वो शांत और एग्जॉटिक मोमेंट होगा ना। यही वो एक्सपीरियंस कराना चाह रहे हैं। इट विल हेल्प अस टू अचीव अ सेंस ऑफ टुगेदरनेस अमंग ऑल, ऐसा इकट्ठा फील होगा हमें। अ कंडीशन विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमैनिटी, एक ऐसी कंडीशन जो पूरी ह्यूमैनिटी यानी कि इंसानियत के लिए और दुनिया के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैब्लो नेरूडा सेज वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, हम सब उस सडन स्ट्रेंजनेस में इकट्ठे होंगे। व्हेन कैन वी एक्सपीरियंस सच अ मोमेंट, हम कैसे वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वाई विल दैट बी एन एग्जॉटिक मोमेंट, वो एग्जॉटिक क्यों होगा। तो देखो गाइस, जब हम 12 सेकंड तक पूरी दुनिया चुप रह गई तो वो सडनली हमें अजीब लगेगा, हमें भाई क्या हो गया है, और काफ़ी शांति भी देगा हमारे को। तो यही चीज़ उन्होंने पूछी है। और ये भी बताओ कि वो शांति वाला माहौल पूरी दुनिया की एक एग्जॉटिक मोमेंट क्यों होने वाला है, ये बताओ। तो देखो, आवर लाइव्स वर फिल्ड विद कॉन्स्टेंट एक्टिविटी, हमारी दुनिया में ना हम हर समय हमारा दिमाग चलता रहता है, इधर वी आर डूइंग समथिंग। अननेसेसरी रश हो चुका है, सब भाग दौड़ में लगे हैं, रोटी कमानी है, कपड़े खरीदने हैं, फिर जो है बड़ी बड़ी गाड़ी लेनी है, बड़ा सा घर बनाना है, फिर शादी करनी है, टेंशनों में लगे रहते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है भाई, इन्हीं टेंशनों के अंदर, इन्हीं रश के अंदर हम कभी खुद को नहीं समझ पाते हैं। हर जगह नॉइस होती है, कभी गाड़ी की तो कभी ट्रैक्टर की, तो कभी फैक्ट्री की, तो कभी हॉर्न की, तो कभी मिक्सी की, तो कभी कुकर की, हर जगह आवाज़ होती है। मेकिंग देम अनप्लीजेंट एंड फुल ऑफ मिजरी, पूरी लाइफ में या तो हमें जो है कभी भागदौड़ में लगे रहने की वजह से कुछ अनप्लीजेंट चीज़ें भी होती है, और कई चीज़ें हमें मिजरी यानी दुख भी लाती है, पेन भी लाती है, ट्रबल भी लाती है। सो वी नीड टू स्टॉप रशिंग, तो इसलिए हमें ये भाग दौड़ करना रोकना होगा। हरिंग करना, वरिंग करना एंड रनिंग करना अराउंड, ठीक है, भाग रहे हो, टेंशन ले रहे हो और बहुत ही ज़्यादा अपने आप को दुख दे रहे हो, हमें इस सबको रोकना होगा। इवन द नॉइस ऑफ इंजन्स एंड मशीन शुड स्टॉप फॉर अ वाइल, इनको भी रोक दो। देन वी विल ऑल एक्सपीरियंस द सडन स्ट्रेन, और उस समय हमें वो सडन स्ट्रेंजनेस महसूस होगी। इट विल बी अ यूनिक मोमेंट, एक ऐसा यूनिक मोमेंट, मतलब जो बिल्कुल ही जैसा आपने पहले कभी एक्सपीरियंस ही ना करा वो आपको फील होगा। इन दैट एग्जॉटिक और फैसिनेटिंग मोमेंट, और फिर उस मोमेंट के अंदर वी विल फील कम्प्लीटली रिलैक्स, और हमारी सोल शांत हो जाएगी, बोथ फिजिकली एंड मेंटली हम शांत हो जाएंगे। तो इसलिए एग्जॉटिक है, ठीक है। डू यू फील दैट देयर इज़ अ ग्लिम्स ऑफ सैडनेस इन पोएम, तो क्या आपको लगता है हमारी पोएम के अंदर थोड़ी सी दुख का एक ग्लिम्स है। तो येस, पोएम कन्वेज अ सेंस ऑफ सैडनेस बिकॉज द पोएट इज़ डीपली कंसर्न अबाउट द मैनकाइंड्स करेंट स्टेट। तो हाँ, सैडनेस है, उन्हें दुनिया जो हाल में आजकल चल रही है उससे बहुत दुख है। द पोएट ऑब्जर्व दैट पीपल हैव फॉरगॉटेड अबाउट ब्रदरहुड, लोग भाईचारा भूल गए हैं। बिकमिंग सेल्फ सेंटर, सेल्फिश हो गए हैं। मोर फोकस ऑन देयर ऑन इंटरेस्ट, अपने पे सब अपनी सोच रहे हैं। हर कोई आजकल ना, इवन फैमिली में भी हर कोई अपना अपना सोच रहा होता है। लोग दूसरे को हर्ट भी कर देते हैं, अपनी गलती भी नहीं मानते हैं। तुम्हें लगेगा सामने वाला गलत है, उसे लगेगा तुम गलत हो, कोई सॉरी नहीं, हर जगह कोई ना कोई टाइप का दुख रह रहा है आजकल, ठीक है। इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग ईच अदर दे माइट इवन हार्म अदर्स फॉर देयर ओन कम्फर्ट। तो ऐसी दुनिया में, जब ऐसी दुनिया हमें दिखाई पड़ी है, तो मतलब सैडनेस है पोएम में। What does the poet ask the fisherman and man collecting salt to do? वो फिशरमैन और
नमक इकट्ठा करने वाले आदमी को क्या कहते हैं? व्हाट डज ही एक्जैक्टली वांट टू कन्वे टू दिस? एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हैं वो? तो पाब्लो नेरूडा इज अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ वायलेंस, वो वायलेंस के खिलाफ है, चाहे वो इंसान करे चाहे वो जानवरों की तरफ हो। ही आज द फिशरमैन नॉट टू हार्म द वेल्स लिविंग इन द कोल्ड सी, वो कह रहे हैं फिशरमैन वेल्स को हार्म मत करो, यानी कि इंसान नेचर को हार्म मत करो। ही ऑल्सो सीम्स अगेंस्ट सेल्फ टॉर्चर, और जो हम खुद को टॉर्चर करते हैं उसके भी वो खिलाफ है। द मैन गैदरिंग सॉल्ट, वो आदमी जो नमक इकट्ठे कर रहा है उसके हाथ नमक से गल गए हैं, बट वो ध्यान नहीं देता है, पैसा कमाना है पैसा कमाना है, बेचार पे इतनी जिम्मेदारी है कि वो फिर भी नमक कलेक्ट कर रहा है। तो नेरूडा आस्क्ड दिस मैन टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ एंड हिज इंजर्ड हैंड, तो वो इंसान को भी कह रहा है कि तुम अपने हाथों का ध्यान रखो। तो ये पोम सिर्फ ये नहीं है, ज़्यादातर जैसे हमारी पोम होती है ना, वो नेचर पोम होती है, नेचर बचाओ सुंदर करो, इट्स गुड, बट इस पोएम में नेचर के साथ साथ उन्होंने ह्यूमंस का भी ध्यान रखा है कि नेचर को तो बचाना ही है, बट ह्यूमंस जो अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे, दीज डेज डिप्रेशन एनजाइटी, इतनी ज़्यादा टेंशन भरी दुनिया के अंदर जो है वो कह रहे हैं खुद को समझने का एक मौका दो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the sadness that the poem keeping quiet refers to in the poem keeping quiet? ठीक है, the poet refers to the sadness which surround man due to not having any time for himself। तो मेन सैडनेस कौन सी है? वो सैडनेस जो हमारी तरफ आती है, जो हमें सराउंड करते हैं, क्योंकि हम खुद को टाइम नहीं देते हैं या हम खुद को समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, he has no time for introspection, as a result he is not able to analyze his own action and understands its consequences। next question, what is the meaning of exotic moment in the poem? exotic moment का मतलब क्या है? तो Pablo Neruda yearns for a moment when humanity will be free from selfishness, brutality and inhumanity. He is troubled by the constant rush and noises created by machine and engine. The poet wishes for an end to these noises and so that true peace and tranquility might prevail। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the central idea of the poem? पोम का सेंट्रल आइडिया क्या है? तो सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट इज इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का हिंदी में मतलब है अपने आप को आराम से कोने में बैठ के सोचो, अपनी गलतियाँ पहचानो। ठीक है, तो कोने में बैठना ज़रूरी नहीं है, मतलब अपनी गलतियों को पहचानना, खुद से बात करना। एंड रेट्रोस्पेक्शन, टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड वन सेल्फ वेल। This forms the central idea of the poem because soul searching will lead to establishment of peace। क्योंकि जब हम अपने सोल सर्च करेंगे, अपने आप से ही क्वेश्चन पूछेंगे, तो हमें जवाब मिलेंगे। ठीक है, and mutual understanding among people of different race and hence unity and brotherhood would prevail। डू यू थिंक्स द पोएट एडवोकेट टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ? क्या पोएट चुप रहने को कह रहे हैं, मतलब वो कह रहे हैं डेथ या इनएक्टिव हो जाओ? तो नो, द पोएट डज नॉट एडवोकेट टोटल इनएक्टिविटी और डेथ। ही क्लियरली स्टेट्स दैट हिज आस्किंग फॉर स्टिलनेस शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद इनएक्टिविटी। वो खुद कहते हैं ही ओनली वॉन्ट्स टू स्टॉप इन ह्यूमन एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी। वो कहते हैं वो एक्टिविटी करना बंद करो जिससे दुनिया को नुकसान पहुंच रहा हो, पर्टिकुलरली दोज इन्वॉल्व इन वॉर। वो वॉर करने को रोक रहे हैं, वो कह रहे हैं वॉर मत करो, चाहे वो नेचर के खिलाफ हो या बम फेंकने वाला हो। ही वॉन्ट्स टू लिव इन पीस। हाउ विल स्टॉपिंग फॉर अ सेकेंड कैन हेल्प मैनकाइंड? मैनकाइंड को हेल्प कैसे करेगा? कुछ सेकेंडों के लिए रुकना। तो पैब्लो नेरूडा सजेस्ट दैट इफ वी पॉज फॉर अ मोमेंट, अगर हम रुक जाएंगे, वी विल एक्सपीरियंस अ ब्रीफ सेंस ऑफ स्ट्रेंजनेस। कुछ सेकेंडों के लिए सही हमें एक अलग महसूस होगा, विदाउट द यूजुअल नॉइस ऑफ इंजन एंड द चैटर ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस। ना ही इंजन होंगे ना ही लैंग्वेजेस होंगे। दिस साइलेंस कैन ब्रिंग पीपल टुगेदर। हमें काफ़ी एकता फील होगी आपस में, creating a shared space of calmness, unity, which the poet describe as an exotic moment। ठीक है, तो इस exotic moment में हमारे दिमाग में अच्छे अच्छे आइडियाज़ आएंगे, we will feel good, we will feel happy, और फिर हम लाइफ को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। What symbol from nature does the poet invoke to say that there can be life under apparent stillness? अभी उन्होंने नेचर का कैसे यूज़ करा ये बताने के लिए कि ऐसा नहीं है जब आप शांत हो, आप बिल्कुल काम हो, तो उसका मतलब ये है लाइफ इज़ नथिंग, इट इज़ स्टॉप्ड, सब कुछ डेड एंड है। वो कैसे बताती हैं ये चीज़? तो वो उन्होंने यूज़ करा था बता के अर्थ का एग्जाम्पल, कि जैसे विंटर सीजन में अर्थ शांत हो जाता है, पेड़ों पे पत्ते नहीं होते हैं, एवरीथिंग इज़ स्टिल, नदियाँ भी जम जाती हैं, ठंडे वाले इलाके में सब कुछ जम जाता है, तो कोई आवाज़ नहीं होती है, तो फिर भी जो है फिर से स्प्रिंग आता है, सब कुछ फिर से खिल उठता है। तो इसलिए वो उन्होंने ये चीज़ दिखाई है कि हमें अर्थ से सीखना चाहिए कि कैसे कभी कभी दिन में, कुछ दिनों में हमें शांत रहने की ज़रूरत है, सो दैट हम खुद को और अच्छे से समझ पाएँ।
तो द पोएट टेक्स द एग्जाम्पल ऑफ विंटर सीजन. इन दिस सीजन इट appears that everything has come to an end, as if everywhere there is a stillness and calmness prevailing. But after this season comes the spring, and all the things are again filled with the new energy and life. The momentary silence जो होता है, कुछ मिनटों का साइलेंस या आपको कुछ समय का साइलेंस जो विंटर सीजन में होता है, या एक अगर आप चुप रहो तो होगा, माइट अपीयर डेडली. उस समय लगता है शांत हो गई पूरी दुनिया तो क्या होगा, सब मर जाएंगे. नो, बट इट रिजुवनेट्स एंड रिप्लेनिशर. रिजुवनेट मतलब दोबारा ग्रो हो जाता है, दोबारा रिप्लेनिश करता है डेड मैटर, सो दैट अ न्यू स्टार्ट कुड बी मेड. कभी आप खुद भी कभी बहुत टेंशन में, और अगर आप कुछ देर शांत बैठे रहो, डोंट थिंक अबाउट दैट प्रॉब्लम, तो कुछ देर बाद सोल्यूशन अपने आप निकल जाता है. यही हमारे पोएट हमें कह रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉर मेंशन्ड इन द पोएट? व्हाट इज नेरूडास एटीट्यूड टुवर्ड्स दिस वॉर? तो द पोएट मेंशन वॉर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड नेचर. उन्होंने एक वॉर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का है, एक नेचर. ग्रीन वॉर्स कौन से है? वॉर विद पॉइजनस गैसेस, वॉर्स विद फायर, डू नॉट गुड टू एनी वन. तो एक वॉर उन्होंने कहा है वॉर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, जो बम फेंकते एक दूसरे के ऊपर दो कंट्रीज, एंड दूसरा नेचर, जो हम नेचर को इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं. ग्रीन वॉर्स या फिर वॉर्स विद पॉइजनस गैसेस, वॉर्स विद फायर, डू नॉट डू गुड टू एनीवन. ये किसी का भी फ़ायदा नहीं कराती है, ना ही गोली बंदूकों वाला वर्ड, ना ही जो हम अर्थ को नुकसान पहुंचा रहे हैं. नेरूडा फील्स दैट सच वॉर्स में बिंग विक्ट्री बट देयर आर नो सर्वाइवर. जैसे कि एक कंट्री बी में अगर वॉर हुआ है और मैंने कहा कंट्री ए जीत गई, तो क्या लिटरली जीतती है? क्या उनके सोल्जर शहीद नहीं होते? क्या उनके यहाँ पे डिस्ट्रक्शन नहीं होता है? तो कहाँ से विक्ट्री है? वो ये कहते हैं इट इज़ अ हॉलो विक्ट्री, ये खोखली जीत है. इट मीन्स देयर इज़ अ हैवी लॉस ऑन बोथ साइड. यानी कि अगर वॉर है तो ए और बी दोनों का लॉस होगा. ऐसा नहीं है कि बी का ही खाली लॉस होगा ए के जीतने पे. दैट इज़ वाई वो कहते हैं इस विक्ट्री को विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक द पोएट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ? तो नहीं, द पोएट डज नॉट advocate complete inactivity or that. Instead he advises deep introspection. in fact वो तो कहते हैं deeply अपने दिमाग में सोचो, avoid mindless activity that could be harmful to humanity, and the balance between humans and nature. What alternative Neruda suggests instead of indulging in war? वो कहते हैं वॉर करने की जगह ये काम करो. क्या काम कहते हैं वो? तो Neruda envisions people walking in their finest clothes. कहते हैं अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनो और अपने फेलो ह्यूमन्स यानी कि अपने दोस्त और अपने रिश्तेदार या जो कुछ भी आपको पसंद हो उनके साथ स्ट्रोलिंग अंडर द ट्री, उनके साथ ट्री के नीचे जाके खड़े हो एंड डू नथिंग, और वहाँ जाके बैठो और कुछ मत करो. यानी कि स्पेंड टाइम विद द पीपल यू लव. गो एंड एन्जॉय विद पीपल यू लव. दिस एक्टिविटी वुड प्रमोट अ सेंस ऑफ कम्युनिटी एंड टुगेदरनेस अमंग पीपल. ठीक है. नेक्स्ट, फ्रॉम टोटल इनएक्टिविटी. उन्होंने कहा स्टिल, बिल्कुल सीधे रहो, डोंट मूव, डोंट डू एनीथिंग एल्स. अब इसको इनएक्टिव होने से हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? तो पैब्लो नेरूडा फेवर मोमेंट्स ऑफ साइलेंस और स्टिलनेस वेयर वी सिट क्वाइटली फॉर अ वाइल. वो कहते हैं शांत रहो और कुछ देर क्वाइटली बैठ जाओ. टोटल इनएक्टिविटी हाउएवर इज अ परमानेंट सेसेशन ऑफ एक्टिविटी एंड इज अकिन टू डेथ. बल्कि टोटल इनएक्टिविटी की अगर हम बात करें तो उसका मतलब है परमानेंटली आप एक्टिविटीज़ मत करो, एंड अकिन टू डेथ मतलब ये तो बिल्कुल डेथ जैसी है. द पोएट डिस्टिंग्विशेस बिटवीन स्टिलनेस एंड टोटल इनएक्टिविटी, एम्फसाइजिंग दैट लाइफ कंटिन्यूज एंड शुड नॉट बी कंफ्यूज विद डेथ. नेक्स्ट क्वेश्चन, वो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है. इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, ये वाला एक्सट्रैक्ट है. ठीक है. इस एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चन है वी इन द फर्स्ट लाइन रेफर टू. वी कौन कह रहे हैं यहाँ पे? वो तो वी रेफर्स टू ह्यूमन बींग्स हु सेल्फिशली थिंक अबाउट देयर ओन प्रोग्रेस. ठीक है. वाई डज द पोएट वॉन्ट अस टू डू नथिंग फॉर वंस? वो क्यों चाहते हैं कि हम कुछ ना करें? तो पोएट वॉन्ट अस टू डू नथिंग फॉर वंस सो दैट आवर माइंड कैन बी एट पीस एंड वी आर एबल टू इंट्रोस्पेक्ट एंड एनालाइज आवर एक्शंस. ठीक है. व्हाट कुड द ह्यूज साइलेंस सिग्निफाई? ह्यूज साइलेंस क्या है? मेलानकली मतलब दुख एक टाइप से. अंडरस्टैंड खुद को समझना. डिस्कम्फर्ट है, फ्लेक्सिबिलिटी है. तो ऑब्वियसली B1 अगर हम ह्यूज साइलेंस बनेंगे तो अंडरस्टैंड करेंगे खुद को. व्हाट गुड कैन बी द ह्यूज साइलेंस डू टू अस? क्या अच्छा करेगा गुड साइलेंस हमारे लिए? हमें वेल्थ देगा, हमें फेमस करेगा, इनर पीस देगा, या साइलेंट वर्ल्ड क्रिएट करेगा? तो करेक्ट आंसर C1, हमें इनर पीस देगा जो हमारे दुखों को हटाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरप्ट का एंटोनियम क्या होगा? हाँ, जैसे कि ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट लिखा है तो इसका होगा कॉन्टिन्यूस. अब आते गाइस हम हमारे नेक्स्ट पैराग्राफ पे या स्टैंजा पे, सॉरी. Those who prepare green wars, war with gases, war with fire, would put on clean clothes, walk about with their brothers in the shade doing nothing. So what do green wars means?
वॉर विद गैस, वॉर विद फायर, वॉर विद बायोकेमिकल वेपन्स या वॉर टू डिस्ट्रॉय इन्वायरमेंट। तो करेक्ट आंसर D1, वॉर टू डिस्ट्रॉय इन्वायरमेंट। व्हाट एक्टिविटी शुड द वॉर मॉन्गर्स डू? क्या करना चाहिए वॉर मॉन्गर्स को? तो दे शुड कीप क्वाइट, शुड मेक पीस, शुड हैव न्यू पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ, नन ऑफ द अबव। तो लाइफ का न्यू पर्सपेक्टिव चाहिए उन्हें, C1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वॉर मेंशन इन द अबव लाइन्स। वॉर विद गैस, वॉर विद फायर, ग्रीन वॉर्स, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर D1। व्हाट काइंड ऑफ विक्ट्री इज दिस? जो जीत होगी वो कैसी होगी? मीनिंगलेस, ब्लड शेड, नॉट टू सेलिब्रेट, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर, ऐसी विक्ट्री होगी नो सर्वाइवर वाली, मतलब मीनिंगलेस होगी, उसमें बहुत खून बहा होगा, सेलिब्रेशन की जरूरत ही नहीं है। तो करेक्ट आंसर D1। व्हाट स्टेटमेंट डज नेरूडा मेक अबाउट वॉर्स? वॉर्स के लिए वो क्या कहते हैं? वॉर्स आर ऑफ वेरिड काइंड, इंटरनल वेरिड काइंड। तो क्या वो वॉर के काइंड बता रहे हैं हमें? नहीं। वॉर आर इरिवर्सिबल, लॉस एंड डैमेज टू प्रॉपर्टी लाइफ, ये भी उन्होंने नहीं कहा, ये मीनिंग है, उन्होंने डायरेक्टली नहीं कहा। वॉर नेवर यील्ड एनी विनर्स एंड द लॉस इज फार ग्रेटर देन व्हाट कैन, ये उन्होंने डायरेक्टली कहा है, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर। वॉर्स आर अनअवॉइडेबल, ये तो उन्होंने कहा ही नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज C1। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। हु आर द ब्रदर्स रेफर्ड इन द पोम? फेलो ह्यूमन बीइंग, हम सब लोग। ठीक है। द लास्ट लाइन ऑफ द पोम एंड्स ऑन अ पेसिमिस्टिक नोट, ऑप्टिमिस्टिक नोट, डिसइल्यूजन नोट, या फिर जो है हमारा इमेजिनरी मोड। तो करेक्ट आंसर होगा B1, ऑप्टिमिस्टिक मोड पे एंड हुआ है। द फिगर ऑफ स्पीच द अर्थ कैन टीचर्स, क्या है? पर्सोनिफिकेशन है, अर्थ हमें पढ़ा रही है, मतलब इंसान पढ़ाते हैं, तो पर्सोनिफिकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद इनएक्टिविटी डेथ, ये वाला है। वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद डैश, वॉट इज द कन्फ्यूजन दैट पोइट इज रेफरिंग टू? द पोइट इज ट्राइंग टू क्लैरिफाई दैट बाय नॉट डूइंग एनीथिंग ही डज नॉट मीन आइडलनेस और स्टेट ऑफ डेथ। ठीक है। What does single-mindedness mean? Single-mindedness refers to man's only selfish pursuit of happiness, obvious to the harm that he is causing to himself and nature. ठीक है। What is the sadness that poets talk about? अपने आप को ना समझने की sadness and जो हम अपने आप को इतना exhaust कर रहे हैं। If we were no single-minded, choose the word phrase which does not mean single-minded. Determined रहना भी मतलब यही होता है, बिल्कुल अपने दिमाग को फोकस रख के एक काम के पीछे लग जाना। कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन वन भी एक ही है, फोकस भी एक ही है, सिंगल सेल्ड गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ वी विल काउंट टू 12, वी ऑल कीप क्वाइट, पहला एक्सट्रैक्ट आ गया। व्हाई डज द पोएट वांट अस टू कीप क्वाइट? सेल्फ एनालिसिस करने के लिए। हाउ लॉन्ग डज द पोएट एक्सॉर्ट अस टू बी साइलेंट? तो पोएट विश दैट वी बिकम स्टिल टिल वी काउंट टू 12। आइडेंटिफाई पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द लास्ट लाइन। पन ऑन द वर्ड आर्म, आर्म्स हेयर रेफर टू यूज वेपन्स, और हमारी ये वाली आर्म भी। तो पन एक पोएटिक डिवाइस होता है, दो मीनिंग है इस वर्ड के। आर्म्स मतलब ये बाजुएं भी, और दूसरी बंदूक भी। द पोएट डज नॉट वांट टू स्पीक इन एनी लैंग्वेज, तो इट वुड लीड टू कन्फ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, इसलिए। तो हमने पता नहीं बहुत ही सारे क्वेश्चन कर लिए इसके, तो प्रैक्टिस एक्सट्रैक्ट भी कर लिए, शॉर्ट भी कर लिए। तो लेट्स एंड दिस वीडियो, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।